सीमेंट फैक्ट्री से उड़ने वाली धूल लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। बिहार के कैमूर जिले के कुल्हड़िया गांव में सीमेंट फैक्ट्री है जो आसपास के लोगों को रोजगार देती है, लेकिन जब से फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हुआ, आसपास के लोगों को इससे काफी दिक्कतें होने लगीं। एनजीटी कोर्ट ने जांच समिति का गठन किया है, जिसे 5 मई को रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा गया है। लगभग 10 साल से ये फैक्ट्री चल रही है और उससे निकलने वाला प्रदूषित धुआं आसपास के किसानों के खेत में जाकर उनकी फसल को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ साथ उनकी जमीनों को कम उपजाऊ बना रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। बता दें कि वहां के किसानों ने बातचीत के दौरान बताया कि फैक्ट्री आने से पहले यहां लगभग 1 बीघा में 10 क्विंटल धान होता था, लेकिन अब ये पैदावार आधी हो चुकी है। आप भी खेती करते हैं यहाँ? जी। कितना बीघा में खेती करते हैं? खेती लगभग हम 25-30 बीघा में करते हैं। अच्छा, समस्या क्या क्या है? समस्या ये है कि ये कंपनी के डस्ट के कारण पूरा खेती हम लोगों का बर्बाद हो जा रहा है और हम मछली का भी पालन करते हैं, जिसमें कि इसके डस्ट के कारण मछली भी हमारी मर जा रही हैं, तो तालाब इसे छोड़ना पड़ा और इसका जो रसायन है वो खेती को पूरा प्रभावित कर रहा है, धान और गेहूं के ग्रोथ को रोक दे रहा है। अच्छा, फैक्ट्री आने से पहले और आने के बाद कितना फर्क आया है आप लोग के पैदावार में? बहुत अंतर है। कितना? लगभग 50% का अंतर हुआ है। मतलब जहाँ 1 बीघा में पहले कितना धान होता था, धान या गेहूँ? 8 क्विंटल धान होता था। 9 क्विंटल तक होता अब कितना होता है धान? अब तो 3 क्विंटल 4 क्विंटल निकल रहा है। नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, डस्ट रहित फैक्ट्री है। तो यहाँ किसान को बड़ी खुशी हुई कि भाई ठीक है, फैक्ट्री भी बन गया, रोजगार लोगों को मिलेगा और डस्ट रहित है तो डस्ट से ही डर है। लेकिन आज जितना डस्ट है सब हम लोग के खेत में जाता है। अभी तो इसमें कम दिखाई दे रहा है क्योंकि रात में ओस पड़ता है, आज जो अभी भींग जा रहा है। नहीं तो जाइएगा तो समूचा शरीर सफेद हो जाता है, अगर रंगीन कपड़ा होगा तो मालूम हो जाएगा। तो आप किसी के पास आवेदन दिए थे आपने? अरे आवेदन तो कितने बार कहा गया, तो क्या कहे अधिकारी? अब यहाँ तो देखिए अभी जो है हम लोगों में एकता नहीं है। पैसा लेते ये तो डस्ट रहित का बना करके जो है डस्ट रहित है नहीं, पैसा लेता है। तो ये लोग धूल कब छोड़ते हैं? यही तो अभी कैसे बचा हुआ है, दोपहर में छोड़ते हैं, सुबह में भोर में खोल देते हैं, रात में खोलते हैं जब कोई नहीं रहे। किसानों ने बताया कि फैक्ट्री के आसपास के खेतों की मिट्टी दिन प्रतिदिन सफेद हो रही है। किसानों की माने तो उनका कहना है कि अगर मिट्टी सफेद हो रही है तो इसका मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। मुख्य रूप से इसके प्रदूषण का असर आसपास के 5 गांवों घनेक्षा, भेरिया, कुल्हड़िया, महुरिया और भदैनी के लोगों पर भी पड़ रहा है। फैक्ट्री से पानी की निकासी नहीं हो पाने से धनेक्षा, भेरिया और कुल्हड़िया गांव के किसानों के खेतों में जल जमाव होने से फसल बर्बाद हो जाती है। राम सुधार तिवारी। कहाँ कहीं धनेक्षा खेती होती करी नहीं जग? हाँ। कितना बीघा में? अरे खेती ये जा 3-4 एकड़ में। अच्छा, तो का समस्या का सामना करत? समस्या बा कि ये फैक्ट्री खोल दहना, फैक्ट्री खोलने के बाद कहना गर्दा नहीं उड़ी, आ गर्दा ये बे टाइम का टाइम उड़ा देत हुआ, आ सजे गेहूँ पर धान पर पड़त है, पूरा पताला होत है, कटात है कैसो कैसो गाड़ी से। पशु मवेशी भी के खा नहीं खा पावत, बनिहार भी नहीं खा काट सकत गर्दा के चलते। सोची का होकर के चाहिए, आई कदम गर्दा उड़बे नहीं करी। 40-45 बीघा। आपका पूरा खेत यही है? जी। कब से कर रहे हैं खेती आप? खेती लगभग 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या समस्या हो रहा है आपको इस फैक्ट्री की वजह से? समस्या पहला तो डस्ट वाला है, जिसके चलते उपज आधी हो गई है। चाहे कितना हूँ उर्वरक डालिए, उपज आधी ही होनी। किसकी, धान और गेहूं की? दोनों फसल की। दोनों फसल में उड़ता है ना, ये तो सालों भर चलता है, कोई एक सीजन में तो बंद थोड़ी रहता है। 24 घंटा भी चलता है क्या? 24 घंटा रन करता है प्लांट। तो आप लोग शिकायत नहीं की थी किसी से? शिकायत किया गया था, डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन दिया गया था छाव विकास पंचायत समिति के माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बता दें कि कैमूर जिले के कुल्हड़िया गांव में 2011 में इको सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जिसका नाम बदलकर इमामी सीमेंट फैक्ट्री और बाद में एनयू विस्ता सीमेंट कंपनी कर दिया गया। किसानों ने बताया कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले सफेद कणों से आदमी से लेकर पशु और फसल तक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस मामले में एनजीटी द्वारा गठित की गई समिति को 5 मई को रिपोर्ट के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि उस रिपोर्ट में क्या क्या आता है। सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को उनका हक मिल पाएगा। कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।